अरे वाह, बहू ने तो बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। कॉफी? यार मेरे को चाय दे रखी है। फिर ये तो अपनी अपनी किस्मत है। और बहू लाडली किसकी है? मेरे बेटा और मेरी बहू मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। आज से ज्यादा कर रहे हैं। चलो, कोई तो खुश है। तो आपको क्या कर रखा है? आप भी खुश रहो ना। ये चाय दे रखी है। फिर चाय पी लो। क्यों, मुझे कॉफी नहीं मिल सकती? तो ये ले लो। नहीं, मैं जूठी नहीं पीता किसी की। तो अपनी चाय पी लो। थैंक यू। हाँ हाँ, मैं अच्छी हूँ, वो भी अच्छे हैं। हाँ, सब अच्छे हैं। तुम सुनाओ, क्या कर रहे हो? एक मिनट, में बाद में बात करती हूँ। अरे बेटा, माँ, सरप्राइज! हैप्पी एनिवर्सरी माँ। हैप्पी एनिवर्सरी माँ। थैंक यू। देखो कैसा लगा, फिर बताओ। मेरी पसंद है। सूट? वाओ, अच्छा लगा? बहुत। थैंक अच्छा, यू। तुम्हारे पापा को दिखाऊं जाके? हाँ जाओ ना। ठीक है, मैं भी आती हूँ। ठीक है, मैं बोल रही थी ना आपको कि मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, पैसे मेरे लगे, बड़ाई तू लेगी। फिर क्या हो गया, माँ तो हम दोनों की है। सुनिए, हाँ। देखो, आज हमारी सालगिरह पर मेरे बेटे और बहू ने इतना अच्छा सूट दिया मुझे लाके। अरे वाह, ये तो काफी महंगा लग रहा है मुझे। अरे महंगे और सस्ते की क्या बात है, यहाँ तो सिर्फ प्यार देखा जाता है। कितना प्यार करते हैं मुझसे। एक बात है पुष्पा, सालगिरह तो हम दोनों की है, फिर आपके लिए सूट और मेरे लिए कुछ भी नहीं। अरे फिर क्या हो गया, मुझे दे दिया तो क्या है? ठीक है, फिर ये तेरा सूट मैं डाल लिया करूंगा है। आपको और मेरा किसने बांटा, आप डाल लेना। तू खुश रहे। चाय तो बनवा दे बहू से। क्या करोगे, क्यों बहू को परेशान कर रहे हो चाय पी के? फिर तू बना ला। ठीक है, मैं देख लूंगी, आराम करो। बाकी सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह से आपको भी। नहीं, सुबह से तुमने बोला भी नहीं मुझे। तो अब बोल देती हूँ, सालगिरह की ढेरों बधाइयाँ। अब बोल देती हूँ, आधा दिन जा चुका है। फिर तुम मुझसे फिर से जलते हो। अरे जल नहीं रहा मैं। ठीक चलो है। कोई। बाबूजी खाना। अरे खाना तो सभी एक साथ मिलके बैठ के खाते थे। तुम्हारी मालकिन कहाँ है? बाबूजी वो आज बच्चों के साथ होटल में खाना खाने के लिए गए। किस टाइम गए? मुझे बोल के भी नहीं गए, बिना बताए चले गए। ये मालिक पे खूब अच्छी जचेगी। मालिक, मालिक आपने अभी तक खाना नहीं खाया। नहीं मनोज, आज मुझे भूख नहीं है। मालिक भूख नहीं है, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो। नहीं मनोज, ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। नहीं मालिक, कुछ ठीक ही तो नहीं चल रहा। और मुझे इतने साल हो गए आपके यहाँ काम करते हुए, मैं सब कुछ देख रहा हूँ मालिक। क्या देख रहा है तू? पागल हो गया तू? मालिक मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ इस हंसी के पीछे का दर्द, कि छोटे मालिक और मेम साहब आप दोनों में कितना भेदभाव करते हैं। अरे मनोज, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे से बड़ा हूं ना मैं। मुझे सब कुछ ठीक दिख रहा है। मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे बीच में कोई ऐसा मतभेद या भेदभाव हो रहा है। मालिक ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है। क्या मतलब? मालिक मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आपकी सालगिरह है और मेम साहब ने मालकिन को गिफ्ट के तौर पर सूट दिया और डिनर पे खाने के लिए लेके गए, और आपको घर का खाना। ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है मालिक। हाँ मनोज, ये बात तुम्हें तो समझ में आ गई। काश इस बात को तुम्हारी मेम साहब समझती, तुम्हारी मालकिन समझती, मेरे अपने समझते। खैर, वो कहते हैं ना,
सबकी अपनी अपनी किस्मत है। और फिर तुम्हारी मालकिन की रिस्पेक्ट तो हो रही है ना, मैं उसी को देखकर खुश हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि उसकी रिस्पेक्ट हो रही है तो मेरी भी रिस्पेक्ट हो रही है, तो इसमें बुरा मानने की और दुखी होने की बात नहीं होती। तू ज्यादा सोचा मत कर, है? मालिक, आप बातों में तो मुझे ऊपर जाने नहीं दोगे। आज मैंने एक छोटी सी गुस्ताखी की है। क्या? मालिक, आज आपकी सालगिरह है और उस पे मैं एक छोटा सा तोहफा लेके आया हूँ आपके लिए। मालिक, आप पे बड़ी जचेगी। अरे मनोज, ये छोटा तोहफा नहीं है, बहुत बड़ा है और मेरे लिए तो अनमोल है, अनमोल है। मालिक, मैंने आपको अपने पिता की छवि देखी। आपने बेटा, तुम आपका हो गई। अरे नहीं, तू मेरा बेटा है। और मालिक, आपको मेरी कसम ये खाना खाना का खा लूंगा। एक काम कर, रो मत, बाबूजी। रो मत, पागल है वो। एक बात बताओ, इन्हीं की सेवा चाकरी में लगा रहेगा या घर के काम धंधे भी देखेगा? हैं? वो सारा दूध निकाल दिया, तेरी माँ के साफ करेगी क्या किचन को? बस मेरा यही काम रह गया, किचन ही साफ करती रहो। और इसको तो छोड़ो, आपका बताओ ना, बस 24 घंटे यही गप्पे सप्पे लड़ाती रहती हो और कुछ काम नहीं है क्या? अगर तुम दूध रख के आई थी तो मुझे बता तो सकती थी। 3 किलो दूध था, सारा नाश कर दिया उसका। खबरदार एक भी शब्द मुंह से निकाला तो तुम अच्छे हो, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर एक अपनी सास की इज्जत कर रहे हो और मेरी इज्जत मैं देख भी रहा हूं और महसूस भी कर रहा हूं। कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं करते तुम लोग, ऐसे ही पाल पोस के मैंने अपने बेटे को बड़ा किया। और नौकर नहीं है ये, मेरा बेटे से बढ़कर है। आज तूने हाथ जो इस पर उठाया ना, मेरा मन कर रहा है इस हाथ को तोड़ दूं। और रही बात मेरी पत्नी की, अभी इसका पति जिंदा है। अपने लिए तो मैं सहन कर रहा था, लेकिन इसके खिलाफ एक भी शब्द निकाला ना तो मुंह को तोड़ दूंगा, खबरदार। कोई नहीं जी, अपने बेटे की बहू है, इतना गुस्सा ठीक नहीं। बाबूजी, क्या हुआ? आ गया तू? कल को तेरे बच्चे होंगे और वो बच्चे तुझ में और तेरी वाइफ में फर्क करेंगे, क्या महसूस करेगा? इस घर में क्या ड्रामा चल रहा है? अपनी मम्मी के लिए सालगिरह पे सूट, मेरे लिए कुछ भी नहीं। और शाम को डिनर पे जाते हैं, मम्मी चलो। मैं कौन हूं? मैं तेरा बाप नहीं हूं क्या? यह सब कुछ ये है। लेकिन इसको भी महसूस होगा एक दिन, इसको भी और तुझे भी। कुत्ते जितनी इज्जत नहीं करते तुम लोग। मुझे ऐसी औलाद की कोई जरूरत नहीं है। या तो तुम ये घर छोड़ के चले जाओ या फिर मैं जा रहा हूं यहां से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं बेटे और बहू के मुंह में इतनी अंधी हो गई कि आपको भूल ही गई। मैं इतना भी नहीं देख पाई कि ये मेरे लिए क्या कर रहे हैं और आपको एक तरफ अकेला छोड़ रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। गलती तुम्हारी नहीं है पुष्पा। अक्सर पुत्र के प्रेम में माँ बाप भूल जाते हैं। और तुम्हें तो बहुत सारा प्यार कर रहे थे, नहीं है? तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया कि मेरे पति की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, मेरी इज्जत हो रही है। वो एक कहावत है ना, बोले तेरे बाप को पीट रहे हैं, बोले कोई नहीं, पिटने दो, मेरी तो इज्जत रहेगी। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। बुढ़ापे का सहारा सिर्फ और सिर्फ पति ही होता है और कोई नहीं। औलाद भी काम नहीं आती है। और आज तूने देख लिया होगा जो प्रेम का नतीजा था। मैंने देख लिया जी। मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी और मुझे भी ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है जो कि आपकी रिस्पेक्ट ना करे।
हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। बाबूजी मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। माफ हमसे कर गलती दो। होगी, हमें माफ कर दो बाबूजी। रमेश, माफ कर दो बाबूजी। रमेश एक बात बताऊं, हम कोई भी बीज बोते हैं ना तो वही फसल होती है। हम गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं की फसल होगी, सरसों का बीज बोएंगे तो सरसों। तो बेटा एक बात को ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि जो भी रिस्पेक्ट हम करेंगे वो रिस्पेक्ट हम औरों के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए। जैसे कर्म करोगे वैसा ही भुगतान देगा वो ऊपर वाला है ना, उसमें बहुत ताकत है। बाकी तुम दोनों खुश रहो। अरे हमारी तो 5 साल की 10 साल की ज़िंदगी, चले जाएंगे यहाँ से, फिर तुम हमारी जगह आ जाओगे, बुढ़ापा आएगा और फिर बच्चे, कल को बच्चे भी तुम्हारे साथ ही ये करेंगे। तो अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ करना। बाबूजी नहीं नहीं नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी बाबूजी, हमें बहुत माफ बड़ी कर दो, गलती please। होगी। माफ़ी मेरे बेटे मनोज से मांगो बहू, जो तूने हाथ माफ उठाया कर दो है। भैया। हरे कृष्णा। अरे हरे कृष्ण।